अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो। कामयाब होने के लिए जिंदगी का मकसद तय करना और गोल बनाना जरूरी है। इसके बाद ऐसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिससे अपने गोल को पा सके। इन सब के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है ताकि बिना हार और जीत के डर के आगे बढ़ते रहें। मोटिवेशन खो देने की सूरत में कामयाब होना मुश्किल है। इसलिए जितना जरूरी ये जानना है कि किन चीजों से आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या चीजें हैं जो हमें डिमोटिवेट करती हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उन आदतों के बारे में जो हमें डिमोटिवेट करती हैं। तो सबसे पहले है अपने मकसद को तय ना करना। बहुत से लोग काम तो शुरू कर देते हैं पर अपना मकसद तय नहीं कर पाते। सही रास्ता और मंजिल जाने बिना कुछ दिन तो वो काम करते हैं, फिर अपनी ताकत और वक्त बर्बाद करके उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। बिना ठोस मकसद के अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये ऐसा ही है जैसे हाईवे पे बिना रोड साइन के गाड़ी चलाना। क्लियर गोल आपकी जिंदगी को मकसद और मोटिवेशन देता है। इसलिए सबसे पहले अपना मकसद तय करें कि आपको क्या पाना है। सेकंड है आसानी से हार मान जाना। कुछ लोग अपने गोल के बारे में इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनका टाइम फ्रेम सही नहीं होता। उनको अपने काम का रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, पर जब ऐसा नहीं होता तो उनका हौसला टूटता है। ये उम्मीद करना कि कामयाबी रातों रात मिल जाएगी गलत है। दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान की कहानी को पढ़ लें, आपको मालूम चलेगा कि उनकी कामयाबी के पीछे बहुत जद्दोजहद की गई है। बार बार नाकामी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और न ही रातों रात कामयाबी की उम्मीद की। बस वो मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए। फिर थर्ड है अपने आप पे यकीन ना होना। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम में जोश होता है मेहनत करने का, लेकिन अगर खुद पे यकीन ना हो तो ये जोश आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। यकीन मोटिवेशन को डायरेक्ट असर करता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव हो रही है, अपने काम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ये शक आपकी मोटिवेशन को खत्म कर देगा। शक में अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। शक का मतलब नाकामी है। इसलिए जब भी मायूसी महसूस हो तो अपनी काबिलियत और अच्छी क्वालिटी को याद करें। याद करें वो सारे काम जो उम्मीद से बढ़कर आपने अच्छे किए थे। इससे आपकी हौसला अफजाई होगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन मिलने का इंतजार करना। मोटिवेशन हमारे माहौल और जज्बात पे डिपेंड करता है। अगर वो नेगेटिव होंगे, मुनफी होंगे, तो आप सिर्फ मायूसी का शिकार होंगे। इसलिए खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए माहौल और जज्बात को बदलें। इसका आसान तरीका है गेट गोइंग। मिसाल के तौर पे अगर आपको सुबह मॉर्निंग वॉक की आदत है तो अक्सर आपने महसूस किया होगा कि ऐसे बहुत से दिन होंगे जब मॉर्निंग वॉक पे जाने का दिल नहीं करता होगा। दिल को ये कहकर बहलाया होगा कि पूरा वॉक नहीं करेंगे, बस बाहर जाके शर्मा जी से मिल लेते हैं। बाहर जाकर वॉक कब कंप्लीट होता है पता ही नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन इज गुड फॉर मोटिवेशन एंड मोटिवेशन इज गुड फॉर एक्शन। मोटिवेशन का इंतजार करना सिवाय वक्त की बर्बादी के कुछ नहीं है। स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। आपके इमोशंस एक्शंस के साथ खुद ब खुद ट्यून अप हो जाएंगे और आपको मोटिवेशन देंगे कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए। फिर है एक साथ कई चीजों पे काम करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो एक साथ कई काम निपटाते हैं। मल्टीटास्किंग को अच्छे तरीके से करना मुश्किल है। जब बहुत से काम एक साथ किए जाते हैं तो जहन, तवज्जो और फोकस बढ़ जाते हैं। नतीजतन काम इतना अच्छा नहीं होता जितने होने की उम्मीद होती है। इंसान की ये फितरत है कि वो एक वक्त पे एक ही काम पे फोकस कर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि एक काम पे पूरा फोकस करके उसको पूरा करें। तरजीही बुनियाद पे कामों की लिस्ट बनाएं और वही काम पूरी तवज्जो से करें जो आपको रिजल्ट दे। इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। इस आदत को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अक्सर पता ही नहीं चलता कि हम बिना वजह अपने काम में काहली कर रहे हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। यह आदत यकीनी तौर पे मोटिवेशन को कम करती है, पर इसका हल काफी आसान है। सिर्फ इतना करना है कि अपने कामों की लिस्ट बनानी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और मुकर्रर किए हुए वक्त पर वो काम कंप्लीट करना है। ये करना थोड़ा सा मुश्किल और एक्स्ट्रा वर्क लगेगा, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके काम का प्रेशर काफी हद तक कम हो सकता है। आदत बना लें कि फिक्स टाइम पे काम शुरू और खत्म करेंगे। एक बार आपका शेड्यूल बन गया तो माइंड और बॉडी इस रूटीन के साथ ट्यून अप हो जाएंगे और फिर काहली नहीं होगी। तो नेक्स्ट आदत है भरपूर आराम और नींद नहीं लेना। नींद की कमी आपकी मोटिवेशन में एक बड़ी रुकावट बन सकती है। नींद की महरूमी गोल पे फोकस नहीं करने देती। मोटिवेटेड रहने के लिए ये जरूरी है कि भरपूर नींद लें, अपने जिस्म और दिमाग को आराम दें। कम से कम 7 घंटे की नींद इंसानी जिस्म के लिए जरूरी है। अच्छी नींद न सिर्फ हमें तरोताजा कर देती है बल्कि ताकत भी देती है। काम पे फोकस और तवज्जो कई गुना बढ़ जाता है जिससे रिजल्ट भी अच्छे होते हैं।
پھر نیکسٹ عادت ہے آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جانا. ایسے بہت سے کام جیسے انٹرنیٹ سرفنگ، موبائل میں گیم کھیلنا، ٹی وی دیکھنا میں وقت کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ٹائم فلائز. اپنے ضروری کام سے زیادہ یہ کام انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ان ڈسٹریکشن پہ قابو پائیں اور اپنے شیڈول سے ہٹے نہیں. اس کے لیے اگر انٹرنیٹ کو آف کرنا ہو یا موبائل کو میوٹ کرنا پڑے تو کریں. کچھ بھی کریں پر اپنا فوکس ہٹنے نہ دیں. نیکسٹ ہے اپنا مقابلہ دوسروں سے کرنا. یہ عادت 90% لوگوں میں ہوتی ہے. لگاتار اپنا مقابلہ دوسروں سے کرنے سے موٹیویشن کم ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ نہ صرف وقت کی بربادی ہے بلکہ اس سے حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ دوسروں سے مقابلہ کریں، یہ دیکھیں کہ اس نے خود کو کیسے بہتر بنایا ہے اور سیکھیں اس سے. خود میں تبدیلی لائیں. دوسروں سے سیکھنے سے موٹیویشن میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے مقصد کو پانے کی خواہش بھی. اور سب سے آخر ہے پرفیکشن پہ زور دینا. ہمیشہ پرفیکٹ رزلٹ کی امید کرنا خود کو تکلیف دینا ہے، اور ظاہر ہے جب تکلیف پہنچے گی تو موٹیویشن خود بخود ڈاؤن ہو جائے گی. ہر کامیاب کہانی میں ناکامی اور ہار کا اہم رول ہے، اس لیے اس سے ڈریے مت. تجربہ آپ کا سب سے اچھا استاد ہے اور ناکامی زندگی کے بہترین سبق. اور جہاں تک پرفیکشن کی بات ہے تو پرفیکشن ایک غلط معیار ہے جس کو پانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی پرواہ بھی مت کریں. بس اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے صبر اور تحمل کے ساتھ لگاتار کام کرتے جائیں. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. اب جب کہ آپ کو ان ساری عادتوں کا پتہ چل گیا جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان پر قابو پا لیں گے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں بنتی ہیں؟ لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو. اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگا ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. تو ملتی ہوں میں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.